और गाड़ियाँ भी कंपैरेटिवली सस्ती हैं ऑस्ट्रेलिया में। हाँ ब्रो, कंपैरेटिवली ऑस्ट्रेलिया में सस्ती आती है। जैसे मैं आपको किसका एग्जांपल दूँ, कोई गाड़ी, मर्सिडीज़। हाँ, जैसे BMW। मर्सिडीज़ कौन सी क्लास हम ले लेते हैं तो $70,000 के अराउंड आ जाती है। सी 200, सी 300। अगर आप सेकंड 35 लाख। 37 लाख के आ इंडिया में जाती है। कितने की है? 50। हाँ 50-60 ही आती है अब तो। हाँ, और आप अगर आपको लोग प्रेफर करते हैं हम सेकंड हैंड लें जो कम चली हुई है, जैसे कि मान लो 5-6 हज़ार किलोमीटर चली हो, वो अच्छी गाड़ी है, 2 साल पुरानी भी हो तो वो सही है। जब मस्टैंग का हम कंपैरिजन ले लेते हैं तो 40-50 हज़ार डॉलर में आ जाती है, 25-26-30 लाख में आ जाती है, थोड़ी सी चली हुई, थोड़ा सा स्लाइटली पुराना मॉडल 2022 की आती है सेकंड हैंड भी? भाई यहाँ तो सेकंड हैंड भी ऐसे आ रही है 70-80 की, क्योंकि यहाँ पे अब मिल नहीं रही। हाँ, मिल चली नहीं गई रही। कंपनी फोर्ड, तो वो रेयर बन चुकी है भाई। हाँ, बट वहाँ पे लोगों को पसंद नहीं मस्टैंग, मतलब इंडियंस चलाते हैं। वहाँ पसंद नहीं है ब्रो, मेलबर्न में बारिश बहुत होती है, ऑन एंड ऑफ वेदर है। मेलबर्न में आप 4 वेदर एक दिन में देख सकते हो। सुबह धूप निकलेगी, 5 मिनट में बारिश हो जाएगी बहुत तेज, फिर ठंड हो जाएगी, फिर धूप, ऐसा रहता है। नहीं होती उधर? नहीं, अलग अलग एरियाज में होती है। हमको लगता है ऑस्ट्रेलिया जब सोचते हैं डेजर्टेड है पूरा, बट ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में अपना भाई वो भी तो आ गई महिंद्रा महिंद्रा brand घूमती है। हाँ, XUV है, स्कॉर्पियो। सड़कों पे? हाँ, दिख जाती। देसी चलाते हैं, गोरे नहीं पसंद करते इतना, बट वो धीरे धीरे करेंगे जब उनको ये उनकी थार को सू कर दिया ना जीप ने हाँ, तो डिजाइन वो के नहीं लिए। दिखती, थार नहीं है उधर, बट ये है स्कॉर्पियो और वो वाली है। और मस्टैंग की प्रॉब्लम ये है कि व्हील स्पिन बहुत मारती है पीछे का, तो अगर रोड, ऑस्ट्रेलिया में रोड स्लिपरी हो जाती है जब बारिश हो जाती है, चलता बंदा भी ध्यान से चले, मतलब गीली रोड्स पे फिसल सकता है पैर, तो व्हील स्पिन मारती है, और अगर उसने रेस ज़्यादा दे दी तो वो स्लिप कर जाती है और घुस जाती है फिर दीवार में। बताओ, इतनी चिकनी तो सड़कें बना रखी है यहाँ, वैसे गड्ढों की वजह से नहीं चल सकता वहाँ इतनी चिकनी है कि चलता आदमी फिसल जाए इतनी। आपके भाई उससे कंगारू से पाला पड़ा है कभी? हमने सुना है सड़क पे चलते चलते आ जाता है, टक्कर हो जाती है। ब्रो, हमने रोड ट्रिप्स तो बहुत करी हैं, 2-4 बार सिडनी की है जो कि मेलबर्न से 800 किलोमीटर है, लगते 10 घंटे जाने में टोटल, रुक रुक आके जाओगे तो यही होता है। गर्मी में निकलते हैं बाहर, होते तो खेत कूद में कूद रहे होते हैं अपना मजे से, बड़े गर्मियों में बाहर निकलते हैं लाइटों की तरफ ना, तो इनका रिस्क रहता है कि 110 के जोन पे अगर आपके आगे आ जाए तो क्या करोगे, है ना। तो वो कभी भी आ सकते हैं रैंडमली, रात में, दिन में, कभी भी। ट्रक वाले तो उड़ा देते हैं, साइड हो जाता है, अपने आप चले जाते हैं, बट अगर हमारे साथ गाड़ी में अगर कभी केस होता है तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है जो उधर वाइल्ड लाइफ वाले हैं कि ऐसा ऐसा हो गया, और इंश्योरेंस वगैरह भी क्लेम हो जाता है फिर। अच्छा भाई, हमने तो ये भी देखा है वो लोगों का कुत्ता पकड़ लिया यूं कंगारू ने, और वो ओनर जा रहा है उसको 2-3 घुसन बजा रहा है और फिर कुत्ता छुड़ा, कुत्ते को यूं दबोच लिया उसने भाई तगड़े होते हैं वो, रिब विब तोड़ देते हैं लात मार के। फुल पावर रहती है उनमें, फुल, मतलब बड़े बड़े जो देख लोगे ना कैंगरू लगते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं। और ये तो गर्मी में पड़े रहते हैं, दिन में जू में ज़्यादा दिखते हैं, और जब आप थोड़ा सा कोस्टल एरिया में, जैसे कोस्टल थोड़ा जंगल साइड आप जाओगे तो ज़्यादा दिखते हैं वहाँ पे, बट घरों के आसपास कम आते मकड़ी भी हैं। वहाँ मोटी मोटी, इतनी मोटी भाई। मोटी मकड़ियों के लिए होती बहुत सुना ऑस्ट्रेलिया भाई, बहुत डेंजर चीज है यार। मकड़ी और स्नेक्स। नहीं, आपके एरिया में भी निकलते हैं क्या? नहीं ब्रो, अब तो डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो गई, और ऑस्ट्रेलिया पहले जो था वो पूरा यही तो था, जंगल टाइप, है ना। ये तो इंसानों ने सड़कें वड़के बना, तो उनका घर था ये जहाँ पे लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो आपको मकड़ियाँ नॉर्मली घर में दिख जाएंगी, घरों में दिखती है, अपार्टमेंट में बहुत कम है, ठीक है। घरों में सांप, आप जैसे हम जाते थे मेलबर्न से कोरोवा जो कि 3 घंटे दूर है बॉर्डर पे, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया के, तो वहाँ पे मैंने इतनी बड़ी बड़ी मकड़ियाँ देखी थी, क्योंकि वो रीजनल में, गाँव में घर था एक, तो वहाँ कोने में पड़ी है बहुत मोटी मकड़ी, और वहाँ पे एक मकड़ी होती है, रेड बैक स्पाइडर बोलते हैं उसको, और एक ब्लैक बैक स्पाइडर होती है। रेड बैक की पीछे वाला हिस्सा लाल होता है, छोटी सी होती है बहुत, वो 2 काट के ही बंदा मर जाता है, तो वो है थोड़ा की मकड़ी। बाकी तो ये गोरे लोग तो ठीक है, बोलते हैं पड़े रहे घर में, ये मच्छर वच्छर खाएगी, वो नहीं करते हैं। जो हार्मलेस होती हैं, जो हार्म नहीं करती, पतली पतली जो होती हैं, उनमें कुछ बस है नहीं, तो वो कुछ नहीं कहते। बट यूजुअली इतनी बड़ी बड़ी सिर्फ जंगल वाले एरियाज़ में, या फिर जहाँ न्यू डेवलपमेंट है वहाँ सांप भी निकल जाते हैं। खैर मैंने 1-2 ही देखे हैं बस, बट यूजुअली जहाँ न्यू डेवलपमेंट हो रही है जंगल की तरफ वाले घरों में, वहाँ पे सांप ज़्यादा देखने को मिलते हैं। बट सिटीज़ में सारे लोग आते हैं तो नहीं दिखते यूजुअली सांप वगैरह। भाई आपके साथ वैसे ऑस्ट्रेलिया में कभी स्कैम्स हुए हैं, किसी भी टाइप का स्कैम? ब्रो, स्कैम तो नहीं, पर एक बार मेरा फ़ोन चोरी हो गया था। अच्छा। तो सिडनी हार्बर ब्रिज, आप लोगों ने ब्रिज की फ़ोटो देखोगे जब भी आप सिडनी गूगल पे लिखोगे, तो एक बार हम लोग वहाँ गए हुए थे, हम लोग अपना चिल वगैरह कर रहे थे, मैं और मेरे 2 दोस्त और थे, हम लोग आराम से चिल विल कर रहे थे, वीडियोस वगैरह बना रहे थे वहाँ जाके। नए नए थे हम लोग ऑस्ट्रेलिया में, कोविड से खुला ही था ये चीज़, तो वहाँ पे चिल विल मार रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, एक बंदा आया,
ठीक है, लड़का आया अपने काम वाले कपड़ों में, ब्लैक कलर के उसने कपड़े पहने हुए थे। कहता मैं हाउ मच आर द चिप्स फॉर, मतलब फ्राइज़ को वहाँ चिप्स बोलते हैं, ठीक है वैसे ही है उनका। तो मैं कहा ब्रो इट्स फॉर समथिंग अबाउट $16-17। तो कहता ओह देयर एक्सपेंसिव। ऐसे था वो कि वो काम ख़त्म करके आया था अपना, ओह देयर एक्सपेंसिव। कहता कैन आई हैव सम। मैं कहा चल ख़त्म ही हो रहे हैं, खा ले। और वहाँ ना चिड़िया बड़ी परेशान करती है, सीगल वाइट कलर की। वो आके न खाना ले जाती है आपका, तो उसको ढक्कन छन्नी से ढकते हैं, वो करवा चौथ वाली छन्नी से बड़ी होती है, वो उससे ढक के रखते हैं। तो हमने ढक के रखे हुए थे, अब वो चिड़िया तंग कर रही थी। मैं कहता खा ले, ख़त्म ही हो रहे वाले हैं हमारे, क्या ही कर लेगा ज़्यादा से ज़्यादा। बैठा वो साइड में, और हम ना वीडियोज़ बना रहे थे, साइड में लड़कियां खड़ी, उन पर जाके चिपट गया। वहाँ वो फ़ोटो खींच रही है, बीच में आ रहा है उनकी फ़ोटो खिंचाने। और हम मानने का यहाँ चलो यहाँ से चलते हैं, 1.5 घंटा हो गया, बहुत हो गया, गाड़ी की पार्किंग भी लगी हुई है, पार्किंग महंगी है। हम निकल गए वहाँ से। थोड़ी देर में देखा मेरे पास फ़ोन नहीं है, ठीक है। और उसके बाद मैंने गया, मैं बार पे मैंने बोला कि ऐसे ऐसे वो कोई फ़ोन चला गया मेरा, उन्होंने कैमरा देखा तो वो लड़के ने उठाया। और लड़कियों शक्ल तो आई नहीं सीसीटीवी में, रात का टाइम था सही से, तो लड़कियों की फ़ोटोज़ थी, उसमें उसकी शक्ल आ गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने पुलिस को फ़ोन किया अपने दोस्त के फ़ोन से, आधी कॉल में ही फ़ोन डेड, उसका भी बैटरी ख़त्म। दूसरे वाले से किया, कह दिया सैटरडे नाइट है, हम इस चीज़ को प्रायोरिटी नहीं देंगे, तेरा फ़ोन चोरी हुआ है तो अगर होगा तो हम बता देंगे, तू ट्रैक कर ले, मिल जाए तो बता दियो। मैं घर गया, फट से अपने लैपटॉप में मैंने ट्रैक किया, फाइंड माई आईफोन पे, और वो मिल गया। वो बेवकूफ़ स्विच ऑफ करना भूल गया। अब वो चोरी है, वो क्या है, वो अपनी कम्युनिटी की तो नहीं, अपने पड़ोसी देशों में से एक का था वो, ठीक है। तो उसने क्या किया कि फ़ोन भूल गया वो, मत चोरी है फिर भी, या फ़ोन ऑफ था, वो आईफोन वो फाउंडेबल होता है ना, फाइंडेबल होता है, सॉरी आईफोन स्टिल फाइंडेबल लिखा आता है। तो मैंने पुलिस को फ़ोन किया कि मेरे को मेरा फ़ोन मिल गया है। कह रही कहाँ पे है, मैंने उसको लोकेशन बताई। कह रही ठीक है हम देखते हैं। मैं लोकेशन पे पहुंच गया, मेरा नया था भाई, मैंने 14 प्रो ख़रीदा था, मेहनत से, है ना। मैं कहा कि नया फ़ोन लिया है, चोरी हो गया, ऐसे थोड़ी होता है। भाग के गया मैं वहाँ पे, वहाँ मैं पहुँचा, वो कसिनो में घुसा हुआ था भाई, ठीक है। तो मैंने उससे गई बाहर रिसेप्शन पे, मैं गई लड़का अंदर है, मैंने फ़ोटो दिखाई, लड़कियों से ले ली थी फ़ोटो। कह रहा हाँ ये अंदर अभी गया है। कह रहा इसने बैग पहना हुआ है, काम ख़त्म किया है शायद, ऐसा लग रहा है। मैंने कहा ठीक है। कह रहा क्या हुआ। मैं कहा उसने मेरा फ़ोन चोरी किया है। कह रहा फिर ठीक है तू अंदर नहीं जाएगा, पुलिस को बुला, क्योंकि उसको पता लड़ाई हो जाएगी, है ना, सीधी बात। तो मैंने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस वाले कह रहे ठीक है हम आ रहे हैं, आगे 2 मिनट में। और ऑस्ट्रेलिया में पैरेलल पार्किंग सिखाते हैं सबको, जब आप गाड़ी पार्क कर रहे होते हो, पैरेलल पार्किंग इज़ अ मस्ट, वही लगती है वहाँ पे गाड़ी। हम नॉर्मली पैरेलल पार्किंग कैसे होती है? जैसे ये पार्किंग स्पॉट है, ये वाला एक, तो आप ऐसे गए, ऐसे पीछे करके लगानी है ये, ठीक है। वो आगे वो करना है, मुंह आगे, जिस तरफ मुंह है रोड का, वहीं उसी शक्ल लगेगी गाड़ी की वहीं पे। उल्टी नहीं खड़ी कर सकते इंडिया की तरह कि ऐसे गाड़ी आ रही है तो उधर मुंह है, नहीं, वो वैसे है। तो क्या हुआ कि हाँ वो पुलिस वाली आई, उससे पैरेलल पार्क नहीं हुई, ठीक है। इसलिए बता रहा था मैं, ये दुनिया को सिखाते हैं पैरेलल पार्किंग, और उससे नहीं हुई, ठीक है। ये टेस्ट होता है इसका, 3 टर्न में आपको पैरेलल पार्क करनी है गाड़ी वहाँ पे, उससे वही नहीं हुई, ठीक है। खैर टैटू छप रहे पूरी, बहुत सुंदर थी वो पुलिस वाली। आई कहती कि ड्यू स्टिल, वो कि क्या बोली थी वो कि फ़ोन तेरे को पता है अंदर ही है। मैंने कहा हाँ, मैंने आवाज़ द रिसेप्शनिस्ट एंड ही इज़ टेलिंग मी दैट द फ़ोन इज़ स्टिल इनसाइड एंड द गाय इज़ इनसाइड एज वेल। मैंने कहा ठीक है, वो अंदर की ले आई फ़ोन। कहती अनलॉक कर इसको, मैंने कर दिया अनलॉक। कहती ठीक है। कह रही कि ये भी स्टूडेंट ही है, तेरे को इस पर केस करना है। मैं कहा छोड़ो उसको, इतने में फट गई हुई, उसको सबक मिल गया उसका, और मैं नया ही था मैं कहा छोड़ो इसको, कोई बात नहीं। कहती उस पर केस पड़ जाएगा, उसको आगे कोई वीज़ा नहीं मिलेगा। मैंने कहा ना रहने दो, बस ठीक है, छोड़ देगा। हाँ। तो आपने पैसे कॉल करके देखा था अपने फ़ोन पे, कोई पिक नहीं कर रहा था या ऑफ आ रहा था? ऑफ ही आ रहा था, बट फाइंडेबल था फ़ोन, ऐसा था। हाँ, पता नहीं अब उसने चुराया है या फिर ये सोच के रख लिया कि भाई कोई ले गया, कुछ ना कुछ है, पर वो बेवकूफ़ था, आएगा लेने। हाँ, पर वही हमने केस नहीं किया उस पर, क्योंकि हम भी स्टूडेंट ही थे, वो भी स्टूडेंट था, हम थोड़ी दया खा गए। मैं कहा चल उसके वीज़ा में दिक्कत आएगी, बेचारा इतने पैसे लगा के आया, दिक्कत हो जाएगी। भी पड़ोसी मुल्क का है। पड़ोसी मुल्क कोई भी हो सकता है, वो 2-3 है। पर भाई आप एक कसिनो का भी सीन बता रहे थे, कसिनोज का भी कुछ अलग सीन है उधर, वो बताओ। कसिनोज में क्या होता है कि जो VVIP जो बड़े रूम्स होते हैं ना, जो जहाँ पे बड़े लोग आते हैं, जहाँ पे आप लोगों को $3 लाख खर्च करने हैं साल के, तो आपको ब्लैक कार्ड मिलता है उस कसिनो में। इंडिया के कितने हो गए? 1.5 से 2 करोड़। तो उतने आप लोगों को पैसे अगर खर्च करते हो साल के, तो आप लोगों को एक्सेस मिलता है वहाँ पे जाने का। और भी नॉर्मली भी कसिनो में नॉर्मली भी खेल सकते हैं। तो लोग क्या करते हैं, जिन लोगों से हो जाता है कि बस उधारी बहुत ले ली अपनी आराम से, वो जाते हैं अपना आखिरी बार खेलते हैं कि ये मेरे आज के $100-200 हैं, $1000 हैं, जितने भी हैं, ये इससे कुछ नहीं बने तो मैं ख़त्म हो जाऊँगा।
बस फिर वो अपने बेडरूम में जाके निकलते ही नहीं। सुसाइड कर लेते हैं। हाँ, और ये खबरें बाहर ही नहीं आती। और ये फ्रीक्वेंट होता है उधर? मतलब वो भी बाहर ही नहीं आएगी, बट आपको किसी से सुनने में मिल जाता है कि साल के 5 या 10 केसेस हैं जी, ऐसे यही केसेस रहते हैं उधर। गलत सीन चल रहा है। हाँ, मतलब कि बंदा खत्म ही, सब कुछ हो गया ना, उसने उधारी भी ले ली है, बचा ही नहीं उसके पास कुछ। बट ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया फन है, मतलब अब कोई आना चाहे इंडिया से तो आना चाहिए। ब्रो घूमने के लिए डेफिनेटली आना चाहिए, बट अगर आप लोगों को एज अ स्टूडेंट आना है तो ऐसा कोर्स लेके आओ जिसमें PR है, क्योंकि ये MBA, मार्केटिंग, IT इन सब में नहीं है, क्योंकि यहाँ भी भीड़ है, हर दूसरे घर में MBA है, वहाँ पे भी ऐसे ही सीन है। और भाई घूमने वाइज अगर आना है किसी को तो बेस्ट टाइम क्या है ऑस्ट्रेलिया में जाने का? यहाँ इंडिया से ऑस्ट्रेलिया का वेदर उल्टा चलता है, ठीक है। जैसे अब यहाँ ठंड हो रही है, वहाँ गर्मी हो रही है पूरी। सेंटा भी निक्कर में आता है क्रिसमस में ऑस्ट्रेलिया में बीच पे आता है सेंटा, ठीक है। तो वैसे ही है कि घूमने का टाइम रहता है बढ़िया, जनवरी फरवरी, अच्छा मौसम चाहिए आप लोगों को। जून में हो गया एक्सट्रीम ठंड होगी, मतलब 1-2 डिग्री 3 डिग्री और 40 किलोमीटर की हवा चलती है सड़क पे। अच्छा। मैं बाइकिंग भी करता था मेलबर्न में, तो बाइक ऐसे जाती है हाईवे पे टेढ़ी, 500 से नीचे चलाओगे तो उड़ ही जाएगी वो हाईवे पे। अरे बाप रे। पर जैन फेब अच्छा मौसम है? जैन फेब अच्छा है, अक्टूबर नवंबर एक्सट्रीम नहीं देखने आपको वेदर के तो। और सिटीज़ कौन सी बढ़िया है? सिटी ब्रो मेलबर्न, सिडनी और गोल्ड कोस्ट बहुत अच्छी सिटी है। बाकी अगर आप लोग एडलेड और उलरू चले जाओ, सिटी बीच में है, ठीक है। वो पहाड़ है उधर बड़ा सा, उसकी पूजा करते हैं वो, वैसे माना हुआ है, वहाँ भी जा सकते हो। बट ये मेलबर्न, सिडनी, गोल्ड कोस्ट, ब्रिस्बेन, ये 4 सिटी चले जाओ इनफ है, पूरा ऑस्ट्रेलिया घूमने की ज़रूरत नहीं है। सेम ही है पूरा ऑस्ट्रेलिया।